हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए, ना तो है सुबह की, ना शाम की, ना दोपहर की। ये वीडियो है करीब 3 बजे की। इस समय बज रहा है रात के 3। और ये वीडियो एक ही तारीख की है, या 1 तारीख की नहीं, 2 तारीख कहूँगी, क्योंकि 12 बजे के बाद से दूसरा दिन लग जाता है, तो 2 तारीख की वीडियो है। और आज रात ना कल मतलब हम लोग जब सोने चले तभी से ना हल्का हल्का प्रिंसी का बदन गर्म हो रहा था। सबको लगा कि ऐसी भाई आई है, रोई गाई है ना, तो इस वजह से। लेकिन रात होते होते बस अभी आई रही, मुश्किल से 10 मिनट हुआ है, हॉस्पिटल से अभी आई थी। तो दोस्तों ने यहाँ पे प्रिंसी को इतना तेज़ बुखार हो गया था कि जो मीटर होता है उसमें नापी थी तो उसमें 104 बुखार जा रहा था। ये देखिए इसमें, और करीब ना ये लगातार इसी तरह से इसका बुखार बढ़ते ही जा, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। और ये देखिए अब जाके इसका बुखार 100 हुआ है, 100.5 है। तो बस इस तरह से इसका बुखार अब जाके थोड़ा कम हुआ है। करीब 4 बज रहा है, इस समय 4 बजने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए एकदम बेहाल हो गई है, बहुत सच में ना बहुत ज़्यादा ये हल्ट हो गई आज। और दोस्तों कल रात में ही इसे फीवर चढ़ने लगा था, तो एक बार ना ये रात में मेरे पैर के पास और सो गई। तो फिर मुझे लगा कि ना कि वहाँ नानी के घर से आई है और मन नहीं लगता है, तो मेरे पास आ गई। तो मैं उठाई, कहीं प्रिंसी क्या हो, तो कहीं कुछ नहीं मम्मी। और फिर से उठ के चली गई आगे वाले कमरा में दादी के पास। और फिर आधा घंटा बाद ये आके मेरे बगल में सो गई पीछे मेरे। और ये इतना काँप रही थी, तो मुझे लगा मैं भी नींद में थी। नींद में क्या, कल मुझे भी नींद नहीं आई थी, जैसा कि मेरे पैरों में हमेशा ही दर्द रहता है। बस अब कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन ना जब ये कल रात मेरे बगल में आई, इतनी तेज़ ये काँप रही थी, तो मैं भी मतलब मुझे लगा क्यों काँप रही। तो बस उसे पूछी, कहीं प्रिंसी क्या हुआ, काहे काँप रही हो? तो कह रही कुछ नहीं मम्मी। तो फिर जब इसका बदन देखी तो बहुत ज़्यादा गर्म था और इसे ना लगातार उल्टी शुरू हो गई, जो कि बुखार में उल्टी होना अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ ये भी सुनती हूँ ना कि ये सब कहते से बुखार में अगर उल्टी हो जाता तो मतलब जैसे बुखार चढ़ने का डर नहीं होता है सर पे, बल्कि ये कहें से बहुत तेज़ बुखार था जो उल्टी हो गई। और जिस वजह से इसका बुखार मतलब थोड़ा लो हो गया, लेकिन फिर भी लगातार 11 बजे से पट्टी रखते 2 बज गया। और जब 2 बज गया इसका बुखार उल्टा तेज़ होते चले गया, कम भी नहीं हुआ। और ना कल ऐसे संजोग एक होता है ना कि दवा भी नहीं थी एक भी बुखार की, जो कि मैं हमेशा पैरासीटामॉल रखे रहती थी। और कल क्या हुआ कि कल दोपहर में भी मनीष को हरारत हो रहा था, तो मैं मनीष को दवा दे के चली आई, कहीं लो तुम खा लेना। और फिर मेरे ध्यान से उतर गया दवा लेना। अब कल संजोग देखिए, कल रात एक भी दवा नहीं। अगर पैरासीटामॉल रहता ना तो आधा एक टेबलेट दे देती तो सही रहता, लेकिन संजोग में पूरा घर ढूंढ माई, पूरा जो दवाई का डब्बा होता है पूरा ढूंढ माई, जो कि दवाई का डब्बा पूरी फालतू दवा से भरा हुआ है। अब देखूंगी शनिवार को जो भी जितनी भी फालतू दवा है ना सारा फेंक दूंगी। और एक भी दवा नहीं मिली। फिर मजबूरन में फिर इन्हें उठाए, जब ये उठे तो फिर काफ़ी तेज़ इसे बुखार था। तो रात में मैं और ये लेके दोनों चल गए से हॉस्पिटल लेके, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बुखार होना अच्छा नहीं। तो आजकल में क्या है ना कि देखिए ज़्यादा लापरवाही करना अच्छी चीज़ नहीं होती, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े, हमेशा सतर्क रहना जरूरी होता है। अब बुखार इसका मतलब जैसे 103, 104, बस 3 और 4 के आगे पीछे हो रहा था बहुत, जो कि पट्टी उट्टी रख रहे। उसके बाद जब नहीं आराम हुआ तो फिर रात गई हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में गए थे। और काफ़ी अच्छी वहाँ पे सुविधा थी, मतलब 2 नर्स थी, बहुत अच्छी सुविधा थी। और फिर जाने के बाद ना फिर डॉक्टर इसे देखे, फिर पहले तो 3 सुई लगाए इसे, जो कि सुई से बेचारी बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन फिर भी इसे सुई 3 लगाए। और फिर भी नहीं आराम हुआ तो पैरासीटामॉल दिए आधा। और तब मतलब जब बुखार इसका कुछ डाउन हो गया उसके बाद मैं घर लेके आई, जैसे जो 104, 103 के करीब था ना, तो फिर जब 100 पॉइंट कुछ रह गया था उसके बाद मैं आ गई थी घर लेके। करीब हम लोग 3 बजे, करीब 3 सवा 3 बजे करीब हम लोग घर आ गए थे। जब घर आए ना तो ये कहें कि अब मैं घर पर नहीं रुकूँगा,
अब आखिर उठ ही गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ दुकान कर। जैसा कि आप लोग को कई बार मैं बताया कि भोर में ही 4 बजे चले जाते हैं दुकान। तो बस उसके बाद देखिए मैं भी फिर मतलब गई, लेट गई 1 घंटा के लिए। प्रिंसी को पट्टी उट्टी रखी और उसके बाद देखिए जब आराम है तो उसके बाद मैं भी लेट गई थी। और सासू माँ तो लगी खूब डांटने कि वहाँ दिन भर खेल रही थी, धूप में खेल रही थी, ऐसे वैसे। मतलब जानते रहे आप लोग कि बड़ों का जब बच्चों को बुखार हो जाता है जो मन में आता है बोलते हैं। और मैं कही कि मम्मी कहीं भी, जो कि सही बात है, मैं वहाँ पे खेलने से ज़्यादा नहीं देती थी, अपना हमेशा घर में ही लिए रहती थी। लेकिन अब संजोग था, एक पता नहीं कैसे इसे बुखार हो गया। वो भी बुखार ऐसा हुआ ना कि बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मतलब समझ लीजिए कि कल बहुत सही था कि चली गई हॉस्पिटल। और उसके बाद फिर देखिए सुबह उठने बाद फिर लग गई थी काम में, जो कि रात में सोई भी नहीं थी। लेकिन ससुराल ऐसा होता है ना कि ससुराल में कितना भी रहो काम तो करना ही पड़ता है। और मायका ये होता है कि चलो हाँ नहीं कुछ काम करेंगे तो मम्मी कर लेंगी या फिर कोई और कर लेगा, लेकिन ससुराल में तो करना ही पड़ता है। तो सुबह से उठ के फिर से लग गई थी मैं घर के कामों में। प्रिंसी को दवा एक बार फिर से सुबह दे दी थी, लेकिन उसका बुखार अभी लगा ही है। उसमें जैसे बदन उसका गर्म है, अब ये जान लीजिए मतलब एकदम जैसे हम लोग का पसीना हो रहा है, ठंडा है बदन, तो उसका ना तो उसे पसीना ही हो रहा है और ना उसका बदन ठंडा है, मतलब बहुत गर्म ही है उसका बदन। अब देख ले रहे आज, नहीं तो फिर कल जाएंगे ब्लड व्लड टेस्ट करवाएंगे। एक रात में देखो प्रिंसी का चेहरा एकदम से उतर गया और अभी भी ना इसका फीवर लगा ही हुआ है। देखो चेहरा। और कल रात में ना सच में हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसे करीब 11 बजे से मैं पट्टी रख रही थी, लेकिन इसका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा था। तो करीब 2 बजे करीब हम लोग इसको लेके गए थे हॉस्पिटल, यहाँ पे मतलब सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ की ना फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पे लेके गए थे, तो वहाँ पे इन्हें 3 सुई लगी थी जो कि सुई से बेचारी बहुत डरती है, लेकिन 3 सुई लगी थी। और उसके बाद फिर मतलब नहीं बुखार उतरा, तब उसके बाद आधा इन्हें मैं पैरासीटामॉल दवा दी थी। और उसके बाद इनका बुखार सुबह से जाके कुछ बुखार कम हुआ था। बस पूरा दिन सोई है और अभी देखो लेकिन हल्का हल्का ना फिर से चढ़ने लगा है फीवर। लेकिन अभी ये आने लगेंगे तो दवा लेते आएंगे, तो फिर कल जाएंगे इसका अच्छे से ब्लड व्लड टेस्ट करवाएंगे। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा अपना कमरा सही से कर लेती, क्योंकि मेरा कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो। कल तो बस चादर भर डाल दी थी क्योंकि सोना था। लेकिन चलिए अगर देखूँगी अभी बेड वोड पोछूँगी तो फिर कल सुबह करूँगी, क्योंकि ना मैं भी रात भर जागी हूँ, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद फिर देखिए मैं भी चली था अच्छे से बेड वोड पोंछ लूँ, क्योंकि बेड वोड पे इतनी ज़्यादा धूल है, इतनी ज़्यादा धूल है, जो कि मैं अपना कमरा ऐसे कभी भी नहीं रखती थी। लेकिन अब ना रहने पे थोड़ा बहुत तो घर यहाँ वहाँ हो ही जाता है। तो चलिए अब धीरे धीरे, कमरा तो खैर सभी फैला हुआ जो कि इतने अच्छे से कर उड़ के गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब करूँगी। अकेली मम्मी कितना करती, और दीदी भी ना, तो दीदी की भी थोड़ी तबीयत नरम गरम रहती, जो कि ज़्यादा वो भी नहीं कर पाती हैं काम। तो बस यहाँ पे देखिए, और रीतू तो बहुत काम करती थी, लेकिन इस समय रीतू की पढ़ाई थी, तो मैं देखिए किसी को कह नहीं सकती किसी विषय में, जो करूँगी मैं खुद करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अपना सबसे पहले बेड वोड अच्छे से पोंछ लूँगी, और बेड वोड पोंछने के बाद तो चादर तो खैर कल ही शाम को बदली थी, चादर तो नहीं बदलूँगी, बस बेड वोड अच्छे से पोंछ लूँगी। और सच में ना ससुराल आते ही प्रिंसी का ये हाल देखे ना मैं तो बहुत डर गई थी। कभी कभी होता है ना कि सही क्या कहते हैं उसे, दिशाशूल होता है, लेकिन दिशाशूल तो नहीं होता है। दिशाशूल मेरे यहाँ मंगलवार और बुधवार को होता है। ये सब का भी हम लोग लेते हैं ना, जैसे पाचक है, दिशाशूल, हम सब लेके तब विदाई होती है हम लोग के यहाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हो सकता है मौसम, जैसे मौसम भी चेंज हुआ है ना, तो मौसम के वजह से भी बुखार हो सकता है। और सच में ना बहुत था बुखार से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी लग गई थी अपने जो भी काम था सुबह का, तो दिन का सारा काम कर ली थी। ये था शाम का वीडियो, करीब 3 या 4 बजे का वीडियो था। तो इस फिर प्रिंसी को मैं दिन में 3 बार आधा आधा करके पैरासीटामॉल दी थी, खाना पीना खिला के। और सबसे बड़ी चीज़ क्या ना, इसे उल्टी बहुत हो रही थी, 1 2 नहीं, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी। तो बस यहाँ पे बेड वोड पोंछने के बाद, और एक कपड़ा था ना, तो मैं हल्का सा ज़मीन रगड़ दी थी। और उसके बाद जो मेरे यहाँ से आया था कटहल, तो मम्मी दीदी सबको मन था शाम को कटहल की सब्ज़ी खाने का। तो मैं कही चलो अभी तो ताज़ा कटहल है, नहीं तो जब क्या है ना कि अब पानी पड़ गया है ना कटहल पे, तो अब बहुत जल्दी कटहल पकने लगेगा। तो मैं कही चलो आज इसे बना देते। और जो बहुत छोटा सा कटहल था, हम कही
इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। बाकी का कटहर मम्मी सब वहाँ ही रख दी हैं। और देखिए मेरे पीछे सब चावल उवल सब ऐसे ही रखा है। आधा सब अपना पढ़ने बैठे भाई। इस समय देखिए सभी की पढ़ाई है और सब अपनी ऑनलाइन ही क्लास लेते हैं। शिवांश भी अपना ऑनलाइन क्लास लेता है। शिवांश का तो अब पता है मैं क्या सोच के आई थी। मैं सोच के आई थी ना कि चलो मैं 1 तारीख से तो स्कूल खुल जा रही, 1 तारीख को चल रही हूँ और 2 तारीख को नहीं 3 तारीख से यानी कि बुधवार से मैं प्रिंसी को स्कूल भेजूँगी। लेकिन अपना सोचा हुआ नहीं हो पाता है और इतना इसे बुखार अब 2-3 दिन तो इसे रेस्ट चाहिए। उसके बाद इसे मैं देखूंगी शुक्रवार से स्कूल भेजूंगी। तो बस यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा अपना कर ले रही थी चोटी, क्योंकि ना मेरे भी पसीना की वजह से ना बाल में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। इतनी खुजली हो रही थी ना, ये हो रहा था कितना कंघी से कितना झाड़ लो कि एकदम खुजली शांत हो जाए। इतनी ज़्यादा बाल में खुजली हो रही थी, जो कि कल बाल धुल के ही चली थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैं भी कर लेती हूँ चोटी और उसके बाद प्रिंसी का भी चोटी उटी कर दी थी अच्छे से तेल उल लगा के, क्योंकि देखिए तबीयत ख़राब होने से ना एकदम चेहरा तो और भी बेकार हो जाता है। इस समय प्रिंसी का चेहरा तो आप लोग देख रहे एकदम से जैसे एकदम छोटा हो गया। इतना सुंदर उसका चेहरा था लेकिन एकदम जैसे छोटा हो गया है, बुखार से बहुत हल्ट हो गई थी वो। बस यहाँ पे शाम को मैं भी ये सब करने के बाद और कटहर काट के कटहर रख दी थी उबलने के लिए। मैं जब तक वो उबलेगा तब तक यहाँ पे मैं अपना कंघी कर लेती हूँ। तो बस ये सब करने के बाद क्या हुआ? हाँ फिर से हो रहा है क्या? और उसके बाद ना उसके दूसरे दिन का थोड़ा सा बस क्लिप है। मैं दूसरे दिन कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, बस थोड़ा सा क्लिप ऐसे ही मेरे ख्याल से प्रिंसी ले थी तो मैं इसे में ऐड कर दी। और उसके बाद देखिए दूसरे दिन की वीडियो थे, नहीं गए थे क्योंकि प्रिंसी को जाना था दिखाने, तो फिर ये दुकान नहीं गए थे और यहाँ सब बैठ के खाए थे खाना। दीदी निकाली है सबको खाना, देखिए मुझे भी निकाल दी हैं। और साथ ही चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे, क्योंकि आज का ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा छोटा जो था बस वही मैं कर दी थी, ब्लॉग बना दी थी। तो बस चलिए दोस्तों अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, जो साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।